हाय, मैं हूँ सहबान और आप देख रहे हैं मेरी मोटिवेशनल स्टोरी एंड बायोग्राफी। आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रताप आवेश में भरकर बोले, उनके मन में मातृभूमि पर मर मिटने का जज्बा था। मुझे तुम्हारी ताकत और बुद्धि बल पर पूरा भरोसा है। महाराणा उदय सिंह ने प्रताप के कंधे थपथपाते हुए कहा, लेकिन हम राजपूतों के बुरे दिन आ गए हैं। सभी धर्म भ्रष्ट किए बैठे हैं, किसी को अपनी आन की परवाह नहीं। लगता जैसे राजपूतों का खून सफ़ेद हो गया है। क्या इस दिन के लिए राजपूतों की वीरता गाथाएं गाई जाती थी? हमारे पुरखों की आत्माओं को यह देखकर कितना दुख होता होगा कि हम अपनी जान बचाने के चक्कर में सिर झुकाए दास्तां स्वीकार कर रहे हैं। राजपूत जाति के लोग सत्ता के मद में अंधे हो गए लगते हैं। देश पर मर मिटने का जो जोश कभी राजपूतों में देखा जाता था, कभी ठंडा नहीं होता था, वह तो अब देखने को भी नहीं मिलता। अब वह सब जैसे सपना बनकर रह गया है। सब अलग अलग दिखते हैं। उदय सिंह एक पल सांस लेने के लिए रुके, फिर दुखी मन से बोले, कुछ राजपूत शाही सुख भोगने के लालच में अकबर से जा मिले हैं और कुछ उसके भय से उसकी गुलामी स्वीकार करते जा रहे हैं। इतिहास गवाह है, सिसोदिया वंश कभी नहीं झुका। उसने मुगलों की हर चुनौती का डटकर मुकाबला किया है। हमारे पुरखों ने कभी सिसोदिया वंश पर दाग नहीं लगने दिया। बाबर ने भी उनका लोहा माना है और आज भी अकबर से हमें झुकाने के मंसूबे बनाता रहता है, मगर वह हमें गुलाम बनाने में कामयाब नहीं हुआ। परंतु अकबर की सैन्य शक्ति के सामने हमें भारी हार का मुंह देखना पड़ा है। तुम तो जानते ही हो कि चित्तौड़गढ़ के युद्ध में कितनी राजपूत वीरांगनाओं ने जीवित ही चिताओं पर जलकर जौहर दिखाया था। कितने ही निर्दोष नागरिकों को मुगल सैनिक ने गाजर मूली की तरह काट डाला था। और तुम्हारा यह बूढ़ा बाप इस महाविनाश की लीला को रोकने में पूरी तरह विफल रहा था। प्रताप अपने पिता के दुख को अच्छी तरह समझ रहे थे। वह उदय सिंह का हाथ अपने हाथ में लेकर अपहरण लेने की मुद्रा में, जब तक मैं अपने शत्रुओं से उस महाविनाश का बदला नहीं ले लूँगा तब तक चैन से नहीं बैठूँगा। अपने बेटे पर विश्वास रखिए, धैर्य से काम लीजिए। मेरे बेटे, तुम पर अपने से ज़्यादा भरोसा है। अब तो सिसोदिया वंश की लाज तुम्हारे ही हाथ में है। महाराणा उदय सिंह भावुक हो उठे और बोले, परंतु तुम्हारे दूसरे भाई शक्ति सिंह और जगमल आयु के साथ साथ विवेक और बुद्धि में भी तुमसे बहुत पीछे हैं। ये दोनों महत्वाकांक्षी तो हैं, परंतु इनमें धैर्य और विवेक की हद से ज़्यादा कमी है। मुझे डर है कि मेरे मरने के बाद सिसोदिया वंश पर कहीं कलंक न लग जाए। मैं अपने पुरखों को क्या मुँह दिखाऊंगा? अपने पिता की बात सुनकर प्रताप के सीने में जैसे कांटा सा चुभा। वह तड़प उठे और बोले, आप मुझ पर विश्वास रखिए, ऐसी बातें करके मेरी हिम्मत न तोड़िए। मैं सहन शक्ति और विवेक से इन सबको बांध कर रखने का पूरा प्रयास करूंगा। एक तुम्हारा ही भरोसा है बेटे। उदय सिंह ने गहरी सांस ली और बोले, परंतु अपने दुश्मनों को कभी कम करके मत आंकना। राजपूतों की शक्ति को बिखरने से बचाने का पूरा ध्यान रखना। अगर बदकिस्मत से यह कौम बिखरी तो मेवाड़ ही क्या, पूरा देश यवनों के अधिकार में चला जाएगा। आज जिसे हमारे पूरे भारतवर्ष की शक्ति नहीं उखाड़ सकेगी, तब कल कौन सुरमा यवनों से देश को आज़ाद कराएगा? ऐसा कभी नहीं होगा पिताजी। प्रताप ने दृढ़ता भरे लहजे में कहा, जब तक सांस में सांस है मैं सिसोदिया वंश का सिर मुगलों के सामने झुकने नहीं दूंगा। मरने के बाद की नहीं जानता, लेकिन जिंदा रहते मेरी एक एक सांस और शरीर में खून की हर बूंद मातृभूमि को समर्पित है। भले ही अन्य राजपूत राजाओं ने अकबर के सामने घुटने टेक दिए हों, मगर मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। आखिरी सांस तक मुगलों का मुकाबला करूंगा। मैं मातृभूमि की सौगंध खाकर कहता हूँ, मेरे रहते सिसोदिया वंश पर कभी कलंक न लगेगा। कहने के बाद प्रताप अपने पिता के चरणों में सिर झुकाकर बोले, मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी। उदय सिंह ने प्रताप को दोनों हाथों में थामा और अपने सीने से लगा लिए। तुम्हारी कीर्ति दुनिया के कोने कोने में फैले। उदय सिंह की आवाज़ खुशी की अधिकता से कांप उठी। तुम भारतवर्ष की धरती पर एक नया इतिहास बनाओगे। सहज उदय सिंह का शरीर कांपने लगा। प्रताप ने उदय सिंह के चेहरे की तरफ देखा तो सकते में रह गए। थकान और रोग के चिन्ह उनके चेहरे पर उभर आए थे। प्रताप आशंकित होकर बोले, अब आपको विश्राम की आवश्यकता है पिताजी। प्रताप अपने पिता की घोड़े की लगाम पकड़कर उन्हें घोड़े पर सवार होने का संकेत करते हुए कहा, चलो अब हम लोग घर वापस चलते हैं। वापस महाराणा उदय सिंह अपने घोड़े पर सवार हो गए। प्रताप भी अपने घोड़े पर बैठ गए। दोनों घोड़े राजधानी की ओर तीव्र गति से दौड़ने लगे।